हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम एसएम में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए कंसेप्ट समझते हैं हम कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का। देखिए कॉलम है विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ कॉलम। देखिए अगर मैं इसके एक्सिस के ऊपर लोड अप्लाइड करूँ, आई एम अप्लाइंग द लोड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये लोड पास हो रहा है एक्सिस से, तो जैसे ही लोड भी एक्ट करेगा तो ग्राउंड से भी एक रिएक्शन मिलेगी हमें जो जिसकी वैल्यू पी के इक्वल होगी। ठीक है, ग्राउंड से रिएक्शन मिली जिसकी वैल्यू पी के इक्वल है। तो बिकॉज ऑफ दिस लोड क्या होगा, द कॉलम विल बी अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्लियर। देखिए ये लोड, ये आपका कॉलम है, इस पे ये लोड लग रहा है जो एक्सिस से पास हो रहा है, जिसके कारण डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होगी आपके कॉलम में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट स्ट्रेसेस इज इक्वल टू है लोड बाय एरिया। लोड आपको गिवन होगा कितना है, एरिया आपका अगर सेक्शन सर्कुलर है तो एरिया इज इक्वल टू π/4 d²। रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया कैलकुलेट करोगे b/d² है, तो इस तरह से आपका एरिया, आप जैसे सेक्शन दे रखा होगा उस हिसाब से आप एरिया कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसकी यूनिट है न्यूटन पर mm²। अब देखिए दूसरे केस में, देखिए ये वही कॉलम है आपका। ठीक है, अब लोड क्या हो रहा है, अब लोड एक्सिस से पास नहीं हो रहा, अब लोड को हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर एट ए डिस्टेंस ई। ठीक है, तो जैसे ही हमने लोड को शिफ्ट किया वैसे ही आपकी कॉलम में स्ट्रेसेस डेवलप हुई, डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्योंकि ये एट ए डिस्टेंस ई, ये एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, इसके कारण ये लोड क्या हो गया, एसेंट्रिक लोडिंग हो गई है। एसेंट्रिक लोडिंग के कारण कॉलम में डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो टोटल स्ट्रेसेस क्या होगी, डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएगी इसमें कॉलम में। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी किसे बोलते हैं, बीम के एक्सिस से लेकर जहाँ पर आपका लोड लगा हो उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। क्लियर। तो पहले केस में क्या हो रहा था, लोड इज़ पासिंग थ्रू द एक्सिस, तो उस केस में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी। और यहाँ पर क्या है, अपना लोड है वो एसेंट्रिक लोड है, जिसके कारण कॉलम में क्या होगा, कंप्रेशन एज वेल एज बेंडिंग। तो हमारी क्या स्ट्रेसेस डेवलप होगी, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, एसेंट्रिक लोडिंग के कारण हमारे कॉलम में डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी। क्लियर। और इसकी यूनिट भी न्यूटन पर mm² होगी। ठीक है, थैंक यू।